इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, और दूसरे वो चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने यह सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसीलिए जब भी मुंह खोलो सोच समझ कर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने की बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना करना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। ज़रूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाला भी बहुत मीठा बोला करते हैं। ज़िंदगी में सही लोगों को तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे वो भाग रहा है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली हैं। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वो है आत्मा। जब भी आप कोई बड़ा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा, भगवान कहते हैं कि तुम जो कुछ भी करते हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए आप यह मत समझो कि आप अकेले हो, भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है, वो हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की ज़िंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है जिसकी ज़िंदगी में दुख ना आया हो। दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु कृष्ण जी ने भी अपने जीवन में काफ़ी दुखों का सामना किया। लेकिन कहते हैं ना कि जिस नज़र से आप इस दुनिया में रहते हो वैसी ही आपको दिखाई देगी। इसीलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, जो दूसरे होंगे वो दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम जी को जब राज्य मिलने वाला था सिर्फ एक रात पहले ही बताया गया था कि अब वनवास मिलेगा। स्वयं को बनाना पड़ता है, जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है,
लेकिन आपका अच्छा स्वभाव ज़िंदगी भर आपका साथ देगा। ज़िंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हज़ारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं वो भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीरों के घर में रिश्तेदारों के दरबार लगते हैं। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही मेहनत और उतना ही समय आपको उन चीज़ों में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसका नहीं जो लोगों ने समझा है। ज़िंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होता है, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मकता पर ध्यान देता है वो उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ ज़ख्मों पर बैठती है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखो, पाँव भले फिसल जाए पर ज़बान कभी फिसलने मत देना। दुनिया की सबसे कड़वी चीज़ इंसान की ज़बान है, लेकिन भगवान ने इसे ऐसा बनाया है कि आप इसे सबसे मीठी चीज़ भी बना सकते हैं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज़ पर घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर ज़रूर लगा लेना, तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ पर राख बनकर पड़े हैं। एक बात जीवन भर याद रखिए, किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद नहीं की जा सकती। जो आपको भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, वो सब आपको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। जिंदगी में कभी धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मानो कि किसी दुगले इंसान से पीछा छूट गया। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी भी किसी को बेकार मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं मेरे बच्चे को मुझसे ज़्यादा कामयाबी मिले। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना काम करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा करना भगवान कृष्ण पर जो यहाँ तक लाए हैं वही आगे लेकर जाएंगे। दरिया बनकर किसी को डुबोने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। एक समय की बात है, एक बहुत ही महान संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध करने वाले व्यक्ति न केवल खुद को हानि पहुंचाते हैं अपितु दूसरों को भी नुकसान देते हैं। वे प्रतिशोध की आग में जलते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। उनके उपदेश खत्म होने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और बोलता है कि तू एक ढोंगी है, तेरी बात मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तो जो भी कहता है उसका अनुसरण खुद अपने जीवन में नहीं करता और दूसरों को यह सब बोलता है। जब उनका शिष्य उनको ये सारी बातें बोल रहा था
तो उस महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो शांत बैठे रहे। लेकिन ऐसे में उनका शिष्य और भी ज़्यादा नाराज़ हो गया। गुस्से में आकर उसने उस संत के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी उस संत को गुस्सा नहीं आया। वो संत थे। उन्होंने अपने चेहरे को पोंछा और चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आया और गुस्सा करने वाला वह शिष्य उस जगह को छोड़कर चला गया। अगले दिन घर पहुंचकर जैसे ही उसका दिमाग शांत हुआ, उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उससे पाप हुआ है। वह मन ही मन दुखी होने लगा, सोचने लगा कि यह मैंने क्या कर दिया। महान संत का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। यह सोचकर वह संत को ढूंढने के लिए गया, परंतु वे संत अब उस स्थान में नहीं थे। वो जगह जगह भटका। जैसे ही वह संत उन्हें मिले, वह उन संत के पैरों में गिर गया। बहुत देर तक क्षमा याचना की। यह सब देखकर संत ने उससे कहा, शांत हो जाओ और बताओ कि बात क्या है। यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा और बोला कि गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई थी। मैं वही हूँ कल जिसने आपका अपमान किया था। आप इतनी जल्दी भूल गए? तब उस महान संत ने जवाब दिया कि मैं कल की बातों को कल पर ही छोड़ देता हूँ और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। मैं बीती बातों को छोड़कर आगे चला हूँ और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जुड़िए जीवन के सूत्र से इस चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।